कि मैं इसमें रौसा सेची में खड़ा हूँ जहाँ पर श्योता के विधायक की गाड़ी दिख रही है, उनके साथ में कारवां दिख रहा है और काफ़ी अस्थानीय लोगों की तस्वीरें और छत से वो लेकर नीचे तक उनकी तस्वीरें। और श्योता के विधायक ने फावड़ा भी चलाया, जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस कदर से मानक विहीन बनाया जा रहा था जो रिपेयरिंग का। और वहीं पर खबर का असर हुआ, इस खबर को बड़ी प्रमुखता से चलाया गया था हमारे चैनल के माध्यम से और ख़बर को संज्ञान में लिया। अविलंब रौसा सेची पहुँचे और वहीं पर इसको देखा वाला। आइए आगे पूरी वीडियो देखें किस कदर से श्योता के विधायक का गुस्सा सातवें आसमान को छू गया। सबको तलब किया और पानी तक नहीं पिया और वहीं पर ठेकेदार का पानी होने की भी बात कही तो नहीं है। पूरी बात और पूरी वीडियो आप देखें। चैनल पर चली खबर का हुआ असर, रौसा सेची में चल रहा था रिपेयरिंग का कार्य, आप देख सकते हैं। हमारे चैनल ने बड़ी प्रमुखता से चलाया और खबर को लिया संज्ञान। पहुंचे अविलंब यहाँ पर रौसा सेची को देखा और सही पाया गया गड़बड़ था, बहुत बड़ा गड़बड़ था। के श्रम प्रभारी भी नहीं मिले मौके पर, जैसा कि लोगों की जुबानी बन गए कि मौके पर वो भी नहीं मिले। यहाँ पर का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल, हर छोटी बड़ी पल पल की जानकारी के साथ मैं हूं प्रेम वाजपेयी। टूटी फूटी आवाज़ में खबरों को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। खबर आपकी, कवरेज हमारी। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा हमारे चैनल के माध्यम से इस खबर को बड़ी प्रमुखता से चलाया गया था, क्योंकि श्योता के विधायक के अथक प्रयास से रौसा सेची का जो कई वर्षों से तत्कालीन सरकार में भी इसके दिन नहीं बहुरे, उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और श्योता के विधायक चौकीदार ज्ञान तिवारी हुए तो उन्होंने इस खबर को संज्ञान लिया कि रौसा सेची पूरी तरीके से टपक रहा था। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, मरीजों को, तीमारदारों को और यहाँ के तैनात कर्मचारियों को। जल भराव ही, चारों तरफ जल भराव दिखता था। कई बार हमारा चैनल प्रेम वाजपेयी और वहीं अखबार की सुर्खियां अमर उजाला में भी बनी, सोशल मीडिया से लेकर। तब इस खबर को लिया संज्ञान और श्योता विधायक ने कतई उस पर अमल किया और वहीं पर कड़ी मेहनत के बाद, हजारों चक्कर लगाने के बाद पास कराया इस रौसा सेची को अपने उस पर बनवाने के लिए। लेकिन जब इसको बनवाया यहाँ पर तो अभी भी तत्कालीन सरकारी मंशाओं पर लोग काम करते नजर आ रहे हैं। सत्ता बदली लेकिन कुर्सी नहीं बदली, अभी भी ऐसे लोग यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि रिपेयरिंग का कार्य यहाँ पर जो चल रहा है वो मानक विहीन, जबकि सरकार कहती है कि अच्छी क्वालिटी का सामग्री लगे और श्योता के विधायक का भी मानसिक मंशा है कि अच्छी क्वालिटी का सामान लगना चाहिए, लेकिन उनके की नियम और कानून कोई मायने नहीं रखते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे चैनल ने इस खबर को चलाया, क्योंकि लोगों की जुबानी बना। सीएससी प्रभारी ने कई बार लेटर भी लिखा, उसके बावजूद भी जिम्मेदारों ने संज्ञान नहीं लिया। लेकिन खबर चलने के बाद खबर का असर हुआ और श्योता के विधायक ने खबर को संज्ञान में लिया चैनल की और तब विलंब यहाँ पर पहुँचे, अपनी नज़रों से उसको दिखा, फावड़ा चलाया। कुछ वीडियो कवरेज की गई हैं जो आप देखेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, किस कदर से साजिंदा है अपने कार्यों के पर श्योता के विधायक चौकीदार, किस कदर से श्योता के विधायक क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, सोशल से मीडिया से लेकर अखबारों में छाए रहते हैं। आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया जो लोगों की जुबानी बने हुए हैं। लेकिन अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो अपने हाथ फावड़ा चलता हुआ क्या देखा और कितने का मानक था, क्या एस्टीमेट था, पूरी बात करते हैं क्या कमियाँ पाई गई, क्योंकि ये खबर का हुआ असर। ये है श्योता के विधायक, लोकप्रिय विधायक ज्ञान तिवारी जी। सर, यहाँ पे आए, रौसा सेची में देखा, काफ़ी आप अच्छाइयों में हर जगह पे लोगों की जुबानी और दिलों की धड़कनों में बसे हुए हैं। यहाँ रौसा सेची में आपके अथक प्रयास से काफ़ी दिनों बाद इसके दिन बहुरे और उसके बावजूद भी यहाँ घटिया क्वालिटी की सामग्री की चर्चा है और लेटर भी लिखा गया, कोई नहीं। लेकिन आपने यहाँ पर नज़र से क्या देखा और क्या कार्रवाई की? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से और यहाँ पे अधीक्षक और संदीप वाजपेयी जी ने हमें सूचना दी, क्योंकि आप विगत वर्षों से देख रहे हैं कि रौसा सीएससी का पानी टपकता था। इसको लेकर के हमारी एक्सरा मशीन है और जो भी है वो बारिश के समय में काफ़ी पानी नीचे आता था। इसको लेकर के माननीय मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से मिला और मुख्यमंत्री जी से भी मिला और अभी हमारे आदरणीय श्री मयंकेश्वर शरण जी जब हमारे ज़िले के प्रभारी भी हुए और बीच में भी माननीय शाही जी के साथ में थे, तो इनसे आग्रह किया। तो इस प्रयासों से ये हमें एग्जैक्ट नहीं मालूम है, लेकिन शायद 30 या 35 लाख रुपया इसके रिपेयरिंग के लिए सरकार ने दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया इसको रिपेयर के लिए। और फिर ये काम शुरू हुआ, हम जान नहीं पाए। जब ये जानकारी हुई तो हमने आज निरीक्षण किया। आप देख सकते हैं पूरा पीला ईंटा, वो भी कच्चा जैसे बना हुआ सुर्खी के रूप में नीचे दिख रहा है। अभी जब हमने ऊपर चेक किया तो जो ब्रिक कोबा, जैसा कि हमने जो पढ़ा है, जो जाना है, जो समझे हैं अपनी आयु में, तो पहले ब्रिक कोबा में एक लेयर पड़ती है चटाई की, वो होती है उसकी डामर की टाइप की चटाई बन के आती है, उसका नाम क्या होता है हमें नहीं मालूम है। फिर उसके बाद मोरंग की एक लेप लगती है, मोरंग से उसको सरफेस किया जाता है। उसके बाद अव्वल
अद्धा बिछाया जाता है, जिसमें 1 इंच 1.5 इंच की गैप होती है। उस गैप के ऊपर से फिर मोरंग का मसाला डाल करके उसको रिपेयर किया जाता है, उसको बनाया जाता है और उसके बाद फिर मोरंग का मसाला बना करके उसकी ग्राउटिंग होती है और उसके बाद ढाल ले करके ऐसा ब्रिक कोबा में होता है। लेकिन ये सब नहीं मिला यहाँ पे देखने पे तो जो हमने देखा अद्धे के रूप में पीला और ये टेढ़ा खंजर जैसे 3rd क्लास मिला। और उसके बाद जब हमने स्वयं खोद करके फावड़े से देखा तो उसमें नीचे कहीं भी मसाला नहीं मिला, सिर्फ ऐसे उसको करके सरफेस करके और उसके ऊपर इन्होंने अद्धा बिछा करके और उस पर मोरंग का मसाला डाल दिया। तो क्या ये कभी कारगर ये साबित होगा? नहीं, मेरी नज़र में नहीं होगा। अभी मैं सीएमओ को मिलाया, सीएमओ का नहीं फोन उठा। ठेकेदार से मैं जेई का नंबर पूछ रहा था तो जेई अभी बता रहे हैं करके बहुत देर में तो ठेकेदार से बात हुई और ये पेटीदारों के दम पे काम चल रहा है। कोई इंजीनियर यहाँ पे जांच करने के लिए नहीं आया आज तक और ना इंजीनियर से मेरी भी बात हो पा रही है। फिर जिलाधिकारी महोदय को फ़ोन किया तो जिलाधिकारी महोदय से भी मेरी बात हुई है तो उन्होंने कहा मैं इसको संज्ञान में लेकर के इस पर कड़ी कार्रवाई करूंगा और कल ये विषय माननीय मंत्री जी के सामने भी मैं लिखित तौर से रखूंगा और इनसे भी अस्पताल के जो पत्र हैं वो पत्र भी और इनसे भी लिखा पढ़ी करके और यहाँ के फोटोग्राफ्स खिंचवा करके एक कॉपी बना करके अस्पताल के आप दीजिए, क्योंकि आपकी भी जिम्मेदारी है, अस्पताल प्रशासन की भी ये जिम्मेदारी है कि आपकी बिल्डिंग बन रही है, आपने इसमें काम करना है, आप में रहना है। हमारे क्षेत्र के जो पीड़ित यहाँ पे आते हैं, बीमार लोग आते हैं, उनकी देखरेख आप लोग करते हैं, इसलिए आपकी भी हमसे ज्यादा आपकी भी जिम्मेदारी। काफी हमदर्दी दिखाई मरीजों के प्रति। मोदी जी ने कहा कि हम भी चौकीदार, तुम भी चौकीदार। सरकार का काम है वो पैसा देना, लेकिन वो पैसे का सदुपयोग काम सही हो रहा नहीं सही हो रहा, लेकिन विधायक जी आम जनमानस की जिम्मेदारी है। अगर कहीं कोई दिक्कत है, गड़बड़ है, हमको आप फोन करिए, मैं स्वयं में आऊँगा। आप एक पत्रकार के नाते चौथा स्तंभ है, आपकी भी नज़र रहती है और आप यहाँ पे काम करते हैं जो अस्पताल में, उनकी भी जिम्मेदारी है। अगर कुछ गलत हो रहा है आपके यहाँ तो उसके लिए उस पर विराम लगना चाहिए और हमें सूचना हो। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो कागज की लिखा पड़ी करिए। बहुत अच्छी बात है, बताइए कराइए और मैं खुद ऐसे गलत काम को रुकवा दूंगा। बर्दाश्त नहीं बताया, भ्रष्टाचार किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नहीं तो टॉलरेंस की सरकार है तो काम की गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं किया। नहीं तो जो ये लेप लग गया और जो काम पूरा कर दिया है तो क्या उखड़ेगा, ये दोबारा बनेगा? बिल्कुल, मैं इसको 10 जगह खुदवाऊंगा और जहाँ जहाँ खुदवा करके मैं देखूंगा और उसको लेकर के मैं उखड़वाऊंगा भी। मैं इनको छोड़ने वाला नहीं हूँ, तो ये कतई नहीं छोड़ने वाला हूँ, नहीं तो इसको मैं श्रमदान घोषित करा दूंगा। ये भी पक्का मान लीजिए। अगर ये नहीं होगा तो मैं इनका श्रमदान, अगर पेमेंट कर दिए होंगे अधिकारी तो उनकी रिकवरी के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा, जिलाधिकारी से लेकर माननीय मंत्री जी तक, कि प्रयास करके कि ऐसा कोई कृत्य जो भी इस चैनल के माध्यम से मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। अभी इसमें अजयपुर में ऐसे था, मैंने श्रमदान घोषित कराया और जहाँ भी जाता हूँ वहाँ सिर्फ एक वार्निंग देता हूँ, अगर सुधार कर लिया थोड़ा बहुत, यहाँ तो पूरा ही कर दिया और बिल्डिंग से तो कतई समझौता ही नहीं हो सकता है। लेकिन मौके पे जो डीआई नहीं मिले, फोन नहीं उठा, जो ठेकेदार नहीं मिले, उन पे क्या कहना है आपका? देखिए, ठेकेदार के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन जेई नहीं मिले इसकी भी लिखा पड़ी होगी। मैंने जिलाधिकारी, जिले का सबसे बड़ा अधिकारी जिलाधिकारी होता है, मैंने जिलाधिकारी से मेरी बात हो गई, उन्होंने फोन भी उठा और उनसे 2 बार बात भी हुई और उन्होंने कहा मैं कड़ी कार्रवाई करूंगा और जो लिखित पत्र जो इन्होंने सीएचसी अधीक्षक ने इन लोगों ने दिया है उसकी प्रति एक लेकर के मैं अपना भी पत्र लाया। ये दोबारा काम कितने दिनों में स्टार्ट हो जाएगा सर? अब देखिए, पहले जांच हो जाए, जांच के बाद ही काम शुरू होगा। जब तक जांच नहीं होगी तब तक काम नहीं शुरू होगा। जांच होगी, कार्रवाई होगी और इस पे पूरी तरीके से सुधार किया जाएगा, इसको उखाड़ाया जाएगा। उखाड़ा करके जो भी होगा इसका निर्णय जो जांच टीम आएगी वो उस निर्णय के साथ कार्य किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल के साथ उपस्थित थे, खबर को लिया संज्ञान। रेउसा और मरम्मत का चल रहा रेउसा सीएचसी का कार्य, उसको खुदवा कर देख रहे अपने सामने, नज़रों के सामने, क्योंकि यहाँ पे मामला आया था कि गुणवत्ता विहीन सरकार की मंशा अनुसार नहीं बनाया जा रहा था। पीली गुटखे का प्रयोग किया गया। वहीं पर काफ़ी इस चीज़ को लेकर के सीएचसी प्रभारी ने लेटर भी लिखा, उसके बावजूद भी जिम्मेदारों ने संज्ञान नहीं लिया। लेकिन श्योता के विधायक के अथक प्रयास से यह कार्य काफ़ी दिन बाद जारी हुआ, लेकिन ठेकेदार अपनी मनमानी पर उतारू हुआ, लेकिन गुणवत्ता परख नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से श्योता के विधायक ने इस बात को संज्ञान में लिया और तत्काल यहाँ पर पहुँचे हुए हैं अपने काफिले के साथ। जो आप तस्वीरों में स्पष्ट देख रहे हैं कि श्योता के विधायक किस कदर से साजिंदा देखे जा रहे हैं और खुदवा करके देख रहे हैं। और अभी भी ये बात कर रहे हैं, हम एक चेक कर रहे हैं। हाँ, अभी चेक कर रहे हैं, अभी हम आपसे बात कर रहे हैं। कितना बोले लगा खींच दो। लेवी लाता हूँ आपको वाला, जहाँ लेवी लेना था वहाँ जा जाता है।
का चल रहा मरम्मत कार्य टपकता था, पानी से जलभराव भरता था। इस खबर को काफ़ी अथक प्रयास किया सेवता के विधायक ने, तब जा कर के ये यहाँ पर मरम्मत का कार्य शुरू हुआ। लेकिन उसके बावजूद यहाँ के ठेकेदार जो इसका टेंडर नहीं लगना चाहिए। ये नीचे ये देखिए सील कोड दिख रहा है, ये सील कोड है। नीचे मसाला नहीं दिखा, जिस पर गुस्सा सातवें आसमान पर सेवता के विधायक का। कोड के ऊपर कोई मसाला नहीं लगा हुआ है और उसके ऊपर ईंटा बिछा दिया आपने, मोरंग का मसाला डाल दिया, तो ये तो पानी जितना डालोगे फिर नीचे चला जाएगा। जाहिर है और जाहिर है। अभी एक्स्ट्रा डॉक्टर सुनील बोले कि जा ही रहा है। चली गई, एक एक्स्ट्रा मशीन आने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है और निपटा दिया तुम लोगों ने। इसका जेई कौन है? जेई बात करा कौन है? जेई को लगाई फटकार, तलब किया सेवता के विधायक ने। आया सेवता के विधायक ने फ़ोन तत्काल मौके पर ज़मीनी हकीकत परखने के लिए, जो कान में फ़ोन लगा हुआ है। मधु गोरेला, सीतापुर, सीमू। जांच में मिली गुणवत्ता विहीन रिपेयरिंग का कार्य, जिससे कि सेवता का विधायक का गुस्सा सातवें आसमान को छू गया और ठेकेदार को लगाई कड़ी फटकार। मौके पर तलब किया लेकिन नहीं मिल सके ठेकेदार, फिर सीमू को मिलाया। गुस्सा सातवें आसमान को छूता जा रहा, फिर नहीं हो रहा तो फिर उठवाया। छेनी हथौड़ा से चल रही ये है। किस कदर से अपनी जिम्मेदारी के पर बखूबी साजिंदा देखे जा रहे हैं सेवता के विधायक। छेनी अपने आप उसमें घुस जा रही है, जिसको अपने आप प्रत्यक्षदर्शी इसको देख सकते हैं कि अगर कहीं अच्छा सा लगा होता तो लोहे के चने पड़ते, हथौड़ी चोट खाती इतनी जोर, लेकिन जरा सा चोट पर वो अंदर फंस जा रही है लोहे की। ये अपने आप में बखूबी दिखाई दे रहा है कि वास्तव में गुणवत्ता परख विहीन बनाया गया। मिट्टी में लकड़ी घुसती ऐसे छेनी इस स्लेब पर घुस जा रही है। इतनी अच्छी स्लेब लगी है कि जरा सी चोट पर अंदर प्रवेश कर जाती है लोहे की छेनी। संदीप फार्मासिस्ट स्वयं डॉक्टर छेनी चलाते हुए दिखवा रहे। पे ईंटा गुटका लगा जो पीला, वो भरभरा कर टूट जा रहा है। और चाहे उखाड़ दो और उखाड़ दो। नीचे मसाला कहीं नहीं लगा, मैं तो आगे ऊपर देख रहा हूँ। पूरी रिपेयरिंग छत का कार्य श्रेवसा सेठी का निरीक्षण करते हुए लंबे लंबे डग्गों से पूरी तरीके से निरीक्षण कर रहे सेवता के विधायक। काफ़ी अपनी जिम्मेदारियों के प्रति गुस्सा सातवें आसमान को छूता जा रहा है। लेबर भी नहीं मिल रहे और काफ़ी दिक्कतों का सामना, क्योंकि दाढ़ी के तिनका चोर वाली कहावत, क्योंकि मौके पर लेबर भी नहीं मिल पा रहे हैं। या तो इधर हटो या तो उधर रहो। 2 फुट का खोदो। ये देखिए पूरा हिल रहा, पूरी की पूरी परतें हिल जाती जरा सी चोट पे। कहाँ से होगा मजबूत। कहाँ मसाला? होता हुआ गुस्सा। दिखा मसाला कहाँ? नहीं दिखा मसाला। छत के नीचे निकली पीली ईंटें। इसको साला ठेकेदार बुला के उल्टा टांग देंगे एकदम पूरी तरीके से। काफ़ी नाराजगी जताई। बड़ी मुश्किल मानक गरीब विहीन। जनता रहती है, किस तरीके से हम इलाज करा के मशीनें खराब हो रही, कहाँ मसाला लगा है? पूरा लूट बचाओ मरीजों के पास संपत्ति। पैर में ना लगे। देखिए ऐसे होता है ब्रिको का, ऐसे होता है। खाली जीन्स पहन करके राजा बाबू बन करके सामने करा रहे कार्य। मौके पे मिले ठेकेदार। नाम क्या बताया? हम काम देखने आए। नाम क्या बताया तुमने? सलीम। यही हो? हाँ। मतलब क्या ठेकेदार के यही हो? नहीं, हम काम देखने। ऐसे काम देखा जाता है क्या? ठेकेदार कभी आया या नहीं आया? जी आए, कल आएंगे। अरे अभी तक आया कि नहीं आया? तो ऐसे एक नंबर बताओ। यही का नंबर? खोलो बेटा, खोलो खोलो, क्या खोलो और खोलो। पहले लूट कर भाग के मत जाना, पकड़वा लेंगे अभी तुमको, समझ लो। माटी डाली अंदर, जरा ऊपर मार।
मोरंग का मसाला बता रहे मानक। नहीं, मुर्गा जाली नहीं होती, चटाई यही होती, सील कोट वाली चटाई होती, डामर वाली चटाई होती। इसमें नहीं बिछी। पूरा एस्टीमेट मानक का बता रहे सेवता के विधायक कि इस तरीके से होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं मिला। मैं कहा आधा भी चाहते हैं गैप छोड़ दो। मैं पहले दिन जब काम शुरू हुआ तो मैं ऊपर आया एक साल पहले सब पीला नाम देखो पीला और पीला हवा है। बापू ब्रिक फील्ड के भट्ठे का ईंटा पीला गुटका मिला, वो भी समूह से नहीं। फावड़ा, जहाँ तेज धूप पड़ेगी और गर्मी तहाँ पे छत चिटक जाएगी। प्रत्यक्षदर्शी मौके पर सेवता के विधायक के सामने बोले जाएगा अपने आप। क्या नाम है आपका? ये बढ़िया बना है? नहीं, बढ़िया बिल्कुल नहीं बना है, वैसे बना है। ग्रामीण भी बोले प्रत्यक्षदर्शी। फावड़ा चलाकर देखा, जब संतुष्ट नहीं हुए यहाँ के लेबरों से तो ये है चौकीदार और असलियत। और किस कदर से जरा सा ये लोग वो कर रहे थे, लेकिन सेवता के विधायक जब अपने हाथ में फावड़ा पकड़ा तो जरा सी बूथ पे खुद रहा। ये देख सकते हैं सेवता के विधायक किस कदर से जनता के प्रति साजिंदा देखे जा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाते नजर आ रहे हैं। फावड़ा भी चलाया और खोद कर दिखाया जरा सी उस पर। यह है सेवता के विधायक, जो बने लोगों की जुबानी चर्चा का विषय कि अभी आज तक कोई भी ऐसा विधायक नहीं हुआ जो कि इस तरीके से अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदारी, क्योंकि कितनी मशक्क़त करनी पड़ती होगी विकास को लाने में। और इस छत को काफ़ी दिनों से ये छत टपक रही थी, लोगों के रखने के लिए कागजात भी भीग जाते थे, तीमारदार मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन सेवता के विधायक ने काफ़ी अथक प्रयास से इसको रिपेयरिंग का कार्य दिलवाया, करीब कई लाखों रुपये का। और उसके बाद स्वयं फावड़ा चलाया। एक बड़ी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो सेवता के विधायक के द्वारा देखा जा रहा है यहाँ पर कि इसका गुस्सा सातवीं आसमान को छूता नजर आया। स्वयं उस छत को देख रहे, अपने हाथों से फावड़ा चलाया और छत को खोद के दिखा। ये है सेवता के विधायक और लोग देख सकते हैं, एक भी मसाला इस पे परत पे नहीं लगा, यूं ही ऐसे डाल दिया गया गुटका पीला बिछा करके। काफी गुस्से में दिखे सेवता के विधायक। सीमो का भी फोन नहीं उठा मौके पर, बार बार नंबर ठेकेदार का मांग रहे, लेकिन देने में आनाकानी कर रहे यहाँ के जिम्मेदार जो कार्य देख रहे हैं, मिस्त्री और लेबर और सलीम ठेकेदार। इससे चढ़े सेवता के विधायक और रेवसा सेची की छत का चल रहा रिपेयरिंग का कार्य, और पूरी तरीके से उसको पूरी छत का निरीक्षण किया, मुआयना किया। और सीढ़ी से चढ़े, इस पर जीना भी नहीं मिला, सीढ़ी से चढ़कर पूरा देखा। जो तस्वीरों में स्पष्ट देख रहे हैं कि सीढ़ी से किस कदर से एक 16 और 17 साल की उम्र का तकाजा दिखाते हुए और सीढ़ी से फटाफट उतर के आते हुए मौके पर जो लग गया ईंटा और जो ज़मीन में पड़ा हुआ उसके गुटके पीले, उसको भी बताया कि तत्काल बने, क्योंकि ये घटनास्थल को बयां कर रहा है कि ये सामग्री यहाँ पे गलत तरीके से लगाई गई है, गुणवत्ता विहीन लगाई गई है। क्योंकि अथक प्रयास से कई सालों से, और जब ये टपक रहा था तो सेवता के विधायक ने लिया संज्ञान और काफ़ी कई लाखों रुपए की यहाँ पर इस मरम्मत का कार्य शुरुआत कराया। तत्कालीन सरकारों में कभी नहीं हो पाया, लेकिन आज जब सेवता के विधायक ज्ञान तिवारी चौकीदार हुए तो उन्होंने इसको संज्ञान लिया, काफ़ी सुर्खियों में भी छाया रहा। उसके बाद भी अभी भी तत्कालीन सरकारों की मंशा पर ठेकेदार और कर्मचारी अभी भी काम करते नजर आ रहे हैं, जो कि मौके पर यहाँ पर देखा जा रहा है। संज्ञान लिया तत्काल यहाँ पर सेवता के विधायक ने और उसकी वीडियो बनाकर सीमो को भेजने के लिए वहीं पर जेई को भी तलब किया, सीमो को भी तलब किया, लेकिन कोई किसी का फ़ोन नहीं मिल सका। और यहाँ पर मौके पर ठेकेदार जो काम देख रहे थे वो आनाकानी किया, ठेकेदार का नंबर नहीं बताया। सेवता के विधायक का गुस्सा सातवें आसमान को छूता चला गया, फावड़ा अपने हाथ स्वयं चलाया। ठेकेदार के नंबर को पूछ रहे, लेकिन आनाकानी कर रहे ठेकेदार यहाँ के सलीम। ये आप देख सकते हैं, तड़क भड़क तन भन सेवता के विधायक जो जांच में गुणवत्ता विहीन पाई। कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी यहाँ तक इस विकास और रेवसा सेची के रिपेयरिंग के लिए, कितने चक्कर काटने पड़े होंगे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के, कितनी खुशामद करनी पड़ी होगी। उसके बावजूद ये आलम कि पहले जैसी सरकारों की मंशा पर हो रहा कार्य आज भी। लेकिन नंबर बताओगे तो डाल दिया जमावड़ा यहीं रेवसा सेची में। सेवता के विधायक ने बगैर निर्णय लिए और बगैर नंबर मिलाए बार बार
पूछ रहे हैं। मीटिंग कौन कर रहा है? कौन है ठेकेदार? कामक जिम्मेदारी ठेकेदार जो देगा वही लगेगा। लगाए उसमें लग जाता है, ऐसे होता है, ऐसे काम किया जाता है। ब्रिक कोबा कैसे होता है? बोले ब्रिक कोबा कैसे होता है, पूछा सामने। ब्लॉक वाला जेई है, ब्लॉक वाले जेई, ब्लॉक के जेई को भी तलब किया। वो बताया करके हमको जो हमारी जानकारी है उस जानकारी के हिसाब से काली वाली चढ़ाई पड़ती है। ज्ञान हो तभी तो तुमका लगावागा है, ब्रिक कोबा करने का अंदाजा है तुमको। जो भी पूछे वो कुछ नहीं बता पाए मौके पे। कहाँ ठेकेदार है? ये पैसा निकालने की मशीन बना लिया, रोज आओगे पैसा निकालने की मशीन बताया। अभी आरसी जारी करा दूंगा, रिकवरी बोले आरसी जारी करवा दूंगा। श्योता के विधायक गुस्से में। बात कराओ पहले, नंबर भी नहीं लिया। श्योता के विधायक ने, संदीप वाजपेयी ने लाया कि काफ़ी पहले काम फिर बाद में पानी भी नहीं लिया, मना कर दिया जब तक कार नहीं। पानी लिए खड़े रहे संदीप वाजपेयी फार्मासिस्ट, लेकिन पानी को मना कर दिया। डीएम से बात करते श्योता के विधायक तत्काल। मैं असल में सीएमओ का फोन नहीं उठ रहा था, तो वो मैं सीएससी रेउसा पे हूँ। तो ये यहाँ पे बहुत आपके प्रयास से और हमारी मेहनत के कारण पैसा आया था इसका रिपेयर के लिए। और यहाँ पे एकदम निरा पीला ईंटा लगा करके, वो भी कच्चा ईंटा लगा करके, और जो ब्रिक कोबा होता है जैसा डीएम से शिकायत करते श्योता के विधायक। देखा, उसको सर्च किया तो ऐसे इन्होंने ईंटा बिछा दिया और उस पर न नीचे मोरंग का मसाला लगा के सरप्रेस किया, न कुछ किया, और ऊपर से मसाला डाल करके। और इसको लेकर अधीक्षक ने भी तीन बार लेटर जारी किए यहाँ के सीएससी अधीक्षक ने, लेकिन न कोई जेई है यहाँ पे, न ठेकेदार, मुंशी और पेटीदार के दम पे चल रहा है। मेरा इतना सा कहना है इसका, हालांकि हाँ इसको उखड़ाया जाए, उसको नोटिस देके इस पे बड़ी कार्रवाई भी हो जाए कि बड़ी कार्रवाई करने की बात कही डीएम से, और उखड़वाया फिर से बनवाने की बात कही। ये है श्योता के विधायक अपने कार्यों के प्रति साजिंदा। जरूरी भी कि बहुत मुश्किल से हम पैसा ला पाए हैं इसके रिपेयर। बोले बड़ी मुश्किल से ला पाए। इसको थोड़ा कड़ी हो जाए, और ये कौन जेई क्या है कुछ पता ही नहीं चल रहा। मैं वीडियो आपके पास वीडियो भी अभी भिजवा दे रहा हूँ, आपके पास वीडियो आ जाएगी। वीडियो भिजवाने की बात कही डीएम के पास। श्योता के विधायक तत्काल मौके पर सीएससी पे बातचीत के फोन से। ये ब्रिक कोबा कैसे होता है? बोले ब्रिक कोबा कैसे होते, पूछा ठेकेदार से फोन पर। मतलब सीधे डायरेक्ट अद्धा बिछा दिया जाता है और कुछ भी नीचे भी होता है। एस्टीमेट और मानक के बारे में बात की। कहाँ पे घुलाई की गई? अद्धा बिछाने के बाद या अद्धा बिछाने से पहले? कई बार प्रश्नोत्तर किया सच्चाई निकालने के लिए। नहीं हम तो, और उस पे वो काली वाली चटाई भी पड़ती है नीचे, पहले मोरंग का मसाला लगा करके उसको सरप्रेस करने के बाद तब अद्धा बिछाया जाता है। कई तरीके से प्रश्न सवाल श्योता के विधायक ठेकेदार से करते नजर आए फोन पर, लेकिन ठेकेदार हड़बड़ा गया। इसमें अद्धा कौन सा पीला लगता है, नीला या काला या कच्चा या पक्का? नहीं हम देख रहे हैं ना, यहाँ हमने वीडियो बना लिया है और उस पर गैंती चला के भी देख लिया, फड़ुआ चला के भी देख लिया जो मंगाया है। ये बताइए इसका जेई कौन है? जेई को भी तलब किया और ठेकेदार से पूछा श्योता के विधायक ने। जेई कह दो तुरंत हमसे बात करें। और ये पूरा ये जो यहाँ पीला लगा मैं सब खुदवा के चेक कर चुका हूँ, मैं स्वयं फावड़ा चला करके चेक कर लिया हूँ। और इसको करके एकदम तुरंत राइट टाइम हो जाए, एकदम पूरा उखड़वाएं, जमीन से फिर से शुरू से काम कराएं। और नहीं तो जेई हो ये सब पूरा होगा, कल तुम्हारा चिट्ठा काला ठीक निकल आएगा, काला चिट्ठा निकल जाएगा बताया। और इसको खुदवा के पूरी तरीके से फिर से दुरुस्त करने की बात फोन पर तत्काल अवलंब बताई। मंत्री यहाँ का प्रभारी है, उसके बाद भी तुम्हारे डर नहीं है कि हम क्या लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। देख रहे हैं तेवर श्योता के विधायक के तेवर कैसे यहाँ पर नजर देखे जा रहे हैं। हमसे बात करें, ठेकेदार का जेई से बात करें, तुम्हारे खिलाफ जो कार्रवाई पूरी तरीके से गुस्सा सातवें आसमान को छूता नजर आ रहा है। जेई का तो हमसे बात करें। का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल, हर छोटी बड़ी पल पल की जानकारी के साथ मैं हूं प्रेम वाजपेयी। टूटी फूटी आवाज़ में खबरों को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। खबर आपकी, कवरेज हमारी। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा,
हमारे चैनल के माध्यम से इस खबर को बड़ी प्रमुखता से चलाया गया था, क्योंकि श्योता के विधायक के अथक प्रयास से रेउसा सेची का जो कई वर्षों से तत्कालीन सरकार में भी इसके दिन नहीं भरे, उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और श्योता के विधायक चौकीदार ज्ञान तिवारी हुए तो उन्होंने इस खबर को संज्ञान लिया कि रेउसा सेची पूरी तरीके से टपक रहा था, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, मरीजों को, तीमारदारों को और यहाँ के तैनात कर्मचारियों को। जल भराव ही, चारों तरफ जल भराव दिखता था। कई बार हमारा चैनल प्रेम वाजपेयी और वहीं अखबार की सुर्खियां अमर उजाला में भी बनी, सोशल मीडिया से लेकर, तब इस खबर को लिया संज्ञान और श्योता विधायक ने कतई उस पर अमल किया और वहीं पर कड़ी मेहनत के बाद, हजारों चक्कर लगाने के बाद पास कराया इस रेउसा सेची को अपने उस पर बनवाने के लिए। लेकिन जब इसको बनवाया यहाँ पर तो अभी भी तत्कालीन सरकारी मंशाओं पर लोग काम करते नजर आ रहे हैं। सत्ता बदली लेकिन कुर्सी नहीं बदली, अभी भी ऐसे लोग यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि रिपेयरिंग का कार्य यहाँ पर जो चल रहा है वो मानक विहीन, जबकि सरकार कहती है कि अच्छी क्वालिटी का सामग्री लगे और श्योता के विधायक का भी मानसिक मंशा है कि अच्छी क्वालिटी का सामान लगना चाहिए, लेकिन उनके की नियम और कानून कोई मायने नहीं रखते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे चैनल ने इस खबर को चलाया, क्योंकि लोगों की जुबानी बना। सीएससी प्रभारी ने कई बार लेटर भी लिखा, उसके बावजूद भी जिम्मेदारों ने संज्ञान नहीं लिया। लेकिन खबर चलने के बाद खबर का असर हुआ और श्योता के विधायक ने खबर को संज्ञान में लिया चैनल की, और तब विलम्ब यहाँ पर पहुँचे, अपनी नज़रों से उसको दिखा, फावड़ा चलाया। कुछ वीडियो कवरेज की गई हैं जो आप देखेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, किस कदर से साजिंदा है अपने कार्यों के पर श्योता के विधायक चौकीदार, किस कदर से श्योता के विधायक क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, सोशल से मीडिया से लेकर अखबारों में छाए रहते हैं। आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया जो लोगों की जुबानी बने हुए हैं। लेकिन अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो अपने हाथ फावड़ा चलता हुआ क्या देखा और कितने का मानक था, क्या एस्टीमेट था, पूरी बात करते हैं, क्या कमियाँ पाई गई, क्योंकि ये खबर का हुआ असर। ये है श्योता के विधायक, लोकप्रिय विधायक ज्ञान तिवारी जी। सर, यहाँ पे आए, रेउसा सेची में देखा, काफ़ी आप अच्छाइयों में हर जगह पे लोगों की जुबानी और दिलों की धड़कनों में बसे हुए हैं। यहाँ रेउसा सेची में आपके अथक प्रयास से काफ़ी दिनों बाद इसके दिन बहुरे और उसके बावजूद भी यहाँ घटिया क्वालिटी की सामग्री की चर्चाएं और लेटर भी लिखा गया, कोई नहीं। लेकिन आपने यहाँ पर नज़र से क्या देखा और क्या कार्रवाई की? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से और यहाँ पे अधीक्षक और संदीप वाजपेयी जी ने हमें सूचना दी, क्योंकि आप विगत वर्षों से देख रहे हैं कि रेउसा सीएससी का पानी टपकता था। इसको लेकर के हमारी एक्सरा मशीन है और जो भी है वो बारिश के समय में काफ़ी पानी नीचे आता था। इसको लेकर के माननीय मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से मिला और मुख्यमंत्री जी से भी मिला, और अभी हमारे आदरणीय श्री मयंकेश्वर शरण जी जब हमारे ज़िले के प्रभारी भी हुए और बीच में भी माननीय शाही जी के साथ में थे, तो इनसे आग्रह किया। तो इस प्रयासों से ये हमें एग्जैक्ट नहीं मालूम है, लेकिन शायद 30 या 35 लाख रुपया इसके रिपेयरिंग के लिए सरकार ने दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया इसको रिपेयर के लिए। और फिर ये काम शुरू हुआ, हम जान नहीं पाए। जब ये जानकारी हुई तो हमने आज निरीक्षण किया। आप देख सकते हैं पूरा पीला ईंटा, वो भी कच्चा जैसे बना हुआ सुर्खी के रूप में नीचे दिख रहा है। अभी जब हमने ऊपर चेक किया तो जो ब्रिक कोबा, जैसा कि हमने जो पढ़ा है, जो जाना है, जो समझे हैं अपनी आयु में, तो पहले ब्रिक कोबा में एक लेयर पड़ती है चटाई की, वो होती है उसकी डामर की टाइप की चटाई बन के आती है, उसका नाम क्या होता है हमें नहीं मालूम है। फिर उसके बाद मोरंग की एक लेप लगती है, मोरंग से उसको सरफेस किया जाता है। उसके बाद अव्वल अद्धे का अद्धा बिछाया जाता है, जिसमें 1 इंच 1.5 इंच की गैप होती है। उस गैप के ऊपर से फिर मोरंग का मसाला डाल करके उसको रिपेयर किया जाता है, उसको बनाया जाता है, और उसके बाद फिर मोरंग का मसाला बना करके उसकी ग्राउटिंग होती है, और उसके बाद ढाल ले करके ऐसा ब्रिक कोबा में होता है। लेकिन ये सब नहीं मिला यहाँ पे देखने पे। तो जो हमने देखा अद्धे के रूप में पीला और ये टेढ़ा खंजर जैसे 3rd क्लास मिला, और उसके बाद जब हमने स्वयं खोद करके फावड़े से देखा तो उसमें नीचे कहीं भी मसाला नहीं मिला, सिर्फ ऐसे उसको करके सरफेस करके और उसके ऊपर इन्होंने अद्धा बिछा करके और उस पर मोरंग का मसाला डाल दिया। तो क्या ये कभी कारगर ये साबित होगा? नहीं, मेरी नज़र में नहीं होगा। अभी मैं सीएमओ को मिलाया, सीएमओ का नहीं फ़ोन उठा। ठेकेदार से मैं जेई का नंबर पूछ रहा था, तो जेई अभी बता रहे हैं करके बहुत देर में। तो ठेकेदार से बात हुई और ये पेटीदारों के दम पे काम चल रहा है। कोई इंजीनियर यहाँ पे जांच करने के लिए नहीं आया आज तक, और ना इंजीनियर से मेरी भी बात हो पा रही है।
फिर जिलाधिकारी महोदय को फ़ोन किया तो जिलाधिकारी महोदय से भी मेरी बात हुई है, तो उन्होंने कहा मैं इसको संज्ञान में लेकर के इस पर कड़ी कार्रवाई करूंगा और कल ये विषय माननीय मंत्री जी के सामने भी मैं लिखित तौर से रखूंगा और इनसे भी अस्पताल के जो पत्र हैं वो पत्र भी और इनसे भी लिखा पढ़ी करके और यहाँ के फोटोग्राफ्स खिंचवा करके एक कॉपी बना करके अस्पताल के आप दीजिए, क्योंकि आपकी भी जिम्मेदारी है, अस्पताल प्रशासन की भी ये जिम्मेदारी है कि आपकी बिल्डिंग बन रही है, आपने इसमें काम करना है, आप में रहना है। हमारे क्षेत्र के जो पीड़ित यहाँ पे आते हैं, बीमार लोग आते हैं, उनकी देखरेख आप लोग करते हैं, इसलिए आपकी भी हमसे ज़्यादा आपकी भी जिम्मेदारी। काफी हमदर्दी दिखाई मरीजों के मोदी प्रति। जी ने कहा कि हम भी चौकीदार, तुम भी चौकीदार। सरकार का काम है वो पैसा देना, लेकिन वो पैसे का सदुपयोग काम सही हो रहा नहीं सही हो रहा, लेकिन विधायक जी, आम जनमानस की जिम्मेदारी है। अगर कहीं कोई दिक्कत है, गड़बड़ है, हमको आप फोन करिए, मैं स्वयं में आऊँगा। आप एक पत्रकार के नाते चौथा स्तंभ है, आपकी भी नज़र रहती है और आप यहाँ पे काम करते हैं जो अस्पताल में, उनकी भी जिम्मेदारी है। अगर कुछ गलत हो रहा है आपके यहाँ तो उसके लिए उस पर विराम लगना चाहिए और हमें सूचना हो। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो कागज की लिखा पड़ी करिए। बहुत अच्छी बात है, बताइए कराइए और मैं खुद ऐसे गलत काम को रुकवा दूंगा। बर्दाश्त नहीं बताया, भ्रष्टाचार किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नहीं जीरो टॉलरेंस की सरकार है तो काम की गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं किया। नहीं तो जो ये लेप लग गया और जो काम पूरा कर दिया है तो क्या ये उखड़ेगा, ये दोबारा बनेगा? बिल्कुल, मैं इसको 10 जगह खुदवाऊंगा और जहाँ जहाँ खुदवा करके मैं देखूंगा और उसको लेकर के मैं उखड़वाऊंगा भी। मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ, तो ये कतई नहीं छोड़ने वाला हूँ, नहीं तो इसको मैं श्रमदान घोषित करा दूंगा। ये भी पक्का मान लीजिए। अगर ये नहीं होगा तो मैं इनका श्रमदान, अगर पेमेंट कर दिए होंगे अधिकारी तो उनकी रिकवरी के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा, जिलाधिकारी से लेकर माननीय मंत्री जी तक, कि प्रयास करके कि ऐसा कोई कृत्य जो भी इस चैनल के माध्यम से मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। अभी इसमें अजयपुर में ऐसे था, मैंने श्रमदान घोषित कराया और जहाँ भी जाता हूँ वहाँ सिर्फ एक वार्निंग देता हूँ, अगर सुधार कर लिया थोड़ा बहुत, यहाँ तो पूरा ही कर दिया। और बिल्डिंग से तो कतई समझौता ही नहीं हो सकता है। लेकिन मौके पे जो डीआई नहीं मिले, फोन नहीं उठा, जो ठेकेदार नहीं मिले, उन पे क्या कहना है आपका? देखिए, ठेकेदार के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन जेई नहीं मिले इसकी भी लिखा पड़ी होगी। मैंने जिलाधिकारी, जिले का सबसे बड़ा अधिकारी जिलाधिकारी होता है, मैंने जिलाधिकारी से मेरी बात हो गई, उन्होंने फोन भी उठा और उनसे 2 बार बात भी हुई और उन्होंने कहा मैं कड़ी कार्रवाई करूंगा। और जो लिखित पत्र जो इन्होंने सीएचसी अधीक्षक ने इन लोगों ने दिया है उसकी प्रति एक लेकर के मैं अपना भी पत्र लाया। ये दोबारा काम कितने दिनों में स्टार्ट हो जाएगा सर? अब देखिए, पहले जांच हो जाए, जांच के बाद ही काम शुरू होगा। जब तक जांच नहीं होगी तब तक काम नहीं शुरू होगा। जांच होगी, कार्रवाई होगी और इस पे पूरी तरीके से सुधार किया जाएगा, इसको उखाड़ाया जाएगा। उखाड़ा करके जो भी होगा इसका निर्णय जो जांच टीम आएगी वो उस निर्णय के साथ कार्य किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल के साथ उपस्थित थे, खबर को लिया संज्ञान।